दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सादा पैंट में प्लेट कैसे डालते हैं दोस्तों हमें सबसे पहले तो हमें ये नीचे ये निशान लगे हुए हैं। ये निशान हैं दोस्तों लगभग हमें 2.5 इंच नीचे हैं और उसको हमें प्रेस की सहायता से हमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये निशान लगा लेना है 2.5 इंच का इस तरह से और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इस तरह से यहाँ पर प्रेस से इस तरह से जमा देना है इस तरह से। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इस तरह से मोड़ लेना है इस तरह से हमें अच्छे से मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में दोस्तों ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, हमें ये उल्टी साइड ही मोड़नी है और ये भी उल्टी साइड है इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक एक पल्ले ऊपर से हमें क्रीज जमानी है। दोस्तों क्रीज जमाने के लिए इस तरह से हमें इस पैंट को यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेते हैं और दोस्तों ये बीच का सेंटर है। इस तरह से हमें ये प्रेस लगा लेनी है और यहाँ पर पानी हल्का सा लगा लेना है इस तरह से। पानी लगाने से दोस्तों ये क्रीज है वो कभी मिटेगी नहीं। और हमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये बीच का सेंटर है और बीच के सेंटर के बाद में दोस्तों मैं इस पैंट में 2.25 इंची की प्लेट लगा रहा हूं। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और 1.25 इंच का निशान हम यहाँ लगाएंगे और उसके बाद में दोस्तों हम 1 इंची का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2.25 इंच प्लेटों में एडजस्ट करनी है। तो दोस्तों ये बीच का सेंटर है, ये मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर हमें ये 1.25 इंच हमके निशान लगाया है उसको छोड़ देना है और ये 1.25 इंच का निशान लगाया है इसको हमें यहाँ से इस तरह से हमें मोड़ लेना है इस तरह से। दोस्तों हमें ध्यान रखिए ये हमें थोड़ा सा ऊपर निकालना है और फिर यहाँ पर हमें क्रीज जमानी है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया है ये 1 इंची का इसके ऊपर से ये प्लेट इस तरह से रख देनी है। और ये दूसरी वाली प्लेट भी हम ये बीच का सेंटर है ये हमें 1.25 इंच पर इस तरह से इसकी रख देनी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पानी लगा के और इस तरह से हमें इसको दबा देना है इस तरह से। इस तरह से हमें दबा देना है। और दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमारा 1.25 इंच बचनी चाहिए यहाँ से इस तरह से। और दोस्तों इसकी कमर 35 है तो यहाँ पर 3 सूत सिलाई का यहाँ जाएगा और 3 सूत सिलाई का यहाँ जाएगा। हमें इसको नाप के देख लेना होगा दोस्तों। यहाँ से इस तरह 1.5 इंची सिलाई का यहाँ चला जाएगा 3 सूत और 3 सूत यहाँ और लगभग ये 0.9 रहना चाहिए इस तरह से। दोस्तों ये सही तरीके से दोस्तों ये प्लेट डलेगी। और दोस्तों इसको तो हम इस तरह से रख देते हैं इस तरह से। और अब इस दूसरी में भी हम यहाँ पर प्लेट बनाएंगे, इसी में भी हमें इस तरह से हमें मोड़ लेना है और मोड़ के और बीच के सेंटर पर इस तरह से प्रेस लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से हमें हल्का हल्का पानी लगा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में भी दोस्तों हमें क्या करना होगा
कि ये 1.25 इंच का कुटका लगा हुआ है, फिर 1.25 इंच का कुटका लगा हुआ है, फिर ये 1 इंची का है। तो दोस्तों हमें इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और ये 1 इंची का कुटका है, इसको छोड़ देना है और यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ लेना है और इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर इस तरह से पानी लगा के और यहाँ पर प्रेस करनी है इस तरह से और फिर इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं और हम एक प्लेट बनाएंगे 1 इंची की इस तरह से। ये छोटी वाली प्लेट है और ये बड़ी प्लेट है, ये 1.25 इंच की बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर इसको प्लेट को जमा लेते हैं इस तरह से प्रेस की सहायता से। इस तरह से और इन दोनों को इस तरह से हमें रख के और देख लेना होगा कहीं हमारी ये प्लेट आगे पीछे तो नहीं होगी। दोस्तों आप कुटके लगा के और फिर इसकी क्रीच मोड़ेंगे तो दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से आएगी। देखो दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीके से और बरोबर में ये प्लेट आई है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका शुक्रिया।